नवादा से बीती रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। तकरीबन 20 से अधिक घरों में आग लगा दी जाती है। उसके बाद 15 लोगों की गिरफ्तारी होती है पुलिस के द्वारा। 29 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसमें कई समुदाय के लोग होते हैं, यादव समुदाय, पासवान समुदाय, लेकिन टारगेट पर यादव समुदाय होते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद इस मामले को सुलझाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर, इस मसले को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यह कहते हैं कि जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं, जिन्होंने आग लगाई है, जिन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया है, वो यादव समुदाय के लोग हैं। जबकि एफआईआर में जिनका नाम दिया गया है उसमें पासवान समुदाय के भी लोग हैं। लेकिन जीतन राम मांझी मौन हो जाते हैं पासवान समुदाय के नाम पर कुछ बोलने से, क्योंकि जिस गठबंधन में जीतन राम मांझी है उसी गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं। और इस मसले को लेकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव कहते हैं कि मांझी जी पर उनके उम्र का असर दिख रहा है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। सवाल बनता है कि आखिर यादव जाति को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यादव जाति पर ही सरकार में बैठे लोग क्यों बोल रहे हैं, जबकि अन्य समुदाय के लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं? हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट जुड़ेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार में जब कोई घटना घटती है तो टारगेट पर यादव क्यों आते हैं। गणेश, गुंडागर्दी की घटना हो, अपराध की घटना हो, क्राइम हो, टारगेट पर यादव समुदाय क्यों? देखिए, बिहार की सियासत में बात करें तो क्योंकि देखिए, पुलिस के एफआईआर में ये टारगेट नहीं है, लेकिन नेताओं के बयानों में टारगेट है। दरअसल बिहार के अंदर गुंडई, हुड़दंग करने का आरोप शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल पर लगते रहा और राष्ट्रीय जनता दल अपने उदंड कार्यकर्ताओं की वजह से बदनाम पार्टी रही है। सुबह सबसे पहले क्या हुआ कि जब नवादा की घटना पर राजनीतिक दलों को मालूम पड़ा तो सबसे पहले कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा और बिहार में एनडीए गठबंधन के ऊपर सवाल उठाया और जंगल राज बताया। फिर एनडीए के नेताओं ने अटैक करना शुरू किया और सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, क्योंकि वो भी दलित समाज से ही आते हैं और उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं, उसके हिमायती बनते हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश के अंदर अजीब दुर्भाग्य हो गया है कि हिंसा भी करने वाले लोग एक ही जाति के 90% लोग होते हैं और इस मामले पर विपक्ष के लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जीतन राम मांझी ने जो लाइन लिखी थी विश्वजीत, उसमें उन्होंने लिखा था कि 90% जो लोग हैं वो एक ही जाति के हैं और एक ही पार्टी से आते हैं। जिन लोगों ने घर में घुसकर ये आगजनी की घटना को अंजाम दिया या फिर लोगों के साथ जो दबंगई की, ये सब विपक्ष की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके ऊपर जीतन राम मांझी का टारगेट था कि वो राजद के कार्यकर्ता थे और राजद के कार्यकर्ताओं का मतलब होता है यादव जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता। तो जीतन राम मांझी ने यादव समाज पर सवाल उठाया। अब जब जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया तो बिहार में ये कहा जाने लगा कि अब दबंगई अगड़ी जाति के लोग नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के जो लोग हैं या दलित समाज के जो लोग आने वाले हैं वो भी करते हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी विश्वजीत। इस बीच तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला था, तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बैठे हुए, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बहुत सारी बातें कही है। तो तेजस्वी यादव जब अपने घर से निकल रहे थे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, तेजस्वी यादव से पूछा कि भाई, आपके लोग, आपकी पार्टी और आपकी जाति गुंडई करने से बाज नहीं आ रही है। ऐसा गुंडई की मतलब कई घर जला दिए गए और जमीन विवाद का मामला है। हालांकि पुलिस के तफ्तीश में शुरुआती जांच में जो आरोप लगे हैं वो दलित समाज के ही दूसरे समूह के व्यक्ति के ऊपर लगा है और उसी समाज के एक और समूह के व्यक्ति के ऊपर लगा है। तकरीबन 28-30 लोगों के ऊपर जो है मुकदमे हुए हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए वो फिलहाल जो भी लोग हैं वो सब पिछड़ी जाति दलित समाज के लोग हैं। और इसमें अब यादव की एंट्री होती है तेजस्वी यादव के बयान और जीतन राम मांझी के ट्वीट से। अब तेजस्वी यादव का सफाई है कि जीतन राम मांझी को कुछ पता ही नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वो केवल आरोप लगा रहे हैं। उम्र का असर उन पर दिख रहा है। उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। वो केवल
बेवजह की बात, वो आरएसएस की पाठशाला में पढ़े हैं, वो और उनके बेटे आरएसएस वाली भाषा बोलते हैं, जो बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं वही बात जीतन राम मांझी दोहरा रहे हैं। उनको हकीकत जानना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो एक मेमोरेंडम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को दे, लिखे। भाई सरकार में कौन है? नीतीश कुमार है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव के ऊपर सवाल पूछा गया था कि यादव के ऊपर आरोप लगाए कि यादव लोगों ने गुंडाई की है। तेजस्वी यादव का कहना था कि भैया हमारी पार्टी या जो भी लोग गलत होंगे वो गलत है, लेकिन किसी एक जाति को टारगेट करना ये सरासर गलत है। नीतीश कुमार सरकार में मुखिया है, वो जांच कराए, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये यादव समाज की एंट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है विश्वजीत कि आखिर देश के अंदर या फिर प्रदेश के अंदर कहीं भी कुछ होता है तो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनका मूल वोटर है, जिस जाति के लोग, उनको टारगेट क्यों? विपक्ष में इसे नहीं, इसके पीछे का रीजन अब जो समझ में आ रहा है, जो तेजस्वी यादव के लोग कह रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, वो अपनी सफाई में बचाव में जो भी कहें, लेकिन अक्सर कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि यादव जाति से आने वाले नेताओं का सीधे तौर पर दबंगई दिखता है। और नवादा जो इलाका है वो इस जाति बहुल का इलाका है। अब देखिए, वहां से राजवल्लभ यादव का राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हुआ करते थे, उनकी पत्नी वहां पर विधायक है, उनकी भतीजा वहां एमएलसी है। तो उस इलाके में उनका जो है एक वर्चस्व है, दबंगई है, दबंगई नहीं कह सकते, वर्चस्व कह सकते हैं। तो इस वजह से जीतन राम मांझी ने वहाँ के लोगों से वीडियो कॉल पे बात किया है विश्वजीत, और वो वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर डाला है कि मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत की और वहाँ के लोगों ने चीख चीख कर में कहा कि फलाना जाति के लोगों ने आकर वहाँ गुंडाई किया है, गोली चलाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन सवाल यही है कि क्या यादव होने का मतलब गुंडाई करना? लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया कि यादव जाति पर टारगेट क्यों, लेकिन अमूमन तमाम पार्टियों के रैली में, तमाम पार्टियों के कार्यक्रम में हुड़दंगई देखी जाती है, लेकिन जब आरजेडी का कार्यक्रम होता है तो हुड़दंगई के साथ साथ लाठी और उपद्रव उस तरीका से दिखा जाता है कि मतलब लग रहा हो कि कुछ अलग सा हो रहा है। अगर आरजेडी जीत रही है, जैसे कि देखा गया कि जब इसके पहले नीतीश कुमार ने पाला बदला था, एनडीए के साथ वो नहीं थे, अब महागठबंधन का साथ देने आ गए, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तो पूरा राजभवन का जो एरिया था उस एरिया में मतलब घोड़ा और लाठी लेके कार्यकर्ता जम गए। तो इस जाति के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिस जमात की बात की जा रही है, तेजस्वी यादव जिस जाति से आते हैं उस जाति की बात हो रही है, दरअसल उनके समर्थक काफी ज्यादा एग्रेसिव है अपने नेता को लेकर, और यही वजह से कि वो टारगेट बन जाते हैं। लेकिन अगर हम नवादा की घटना के बारे में बात करें तो नवादा की जो घटना घटी है, नवादा की घटना को अब जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है विश्वजीत। घटना वहां जमीन को लेकर हुई, जमीन के मामले पर पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से नवादा में दलित समाज के लोगों का घर जला दिया गया, बात जब छन कर सामने आई, जब पुलिस मुकदमे की, तो कहा गया कि एक दूसरे दलित समाज से आने वाला जो दूसरा समूह है उनके द्वारा यह दबंगई किया गया। तो अब सवाल है कि जब दबंगई या जमीन से जुड़ा हुआ पहले से विवादित मामला था, तो फिर इसमें यादव की एंट्री कैसे हुई? यादव की एंट्री कराकर जीतन राम मांझी क्या मैसेज देना चाहते थे? दरअसल बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं विश्वजीत, और उपचुनाव में जीतन राम मांझी जिस जगह से विधायक हुआ करते थे वहां भी विधायकी का चुनाव होने वाला है। कई सीट शामिल है जहां पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ ही महीनों बाद, विधानसभा के उपचुनाव के कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होंगे 2025 के। का चुनाव, तो 25 के चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान या फिर तेजस्वी जिस तरीके से अपने लोगों से मिल रहे हैं, वो एक अलग, देखिए किस तरीके की गाइडलाइन जारी हुई थी कि गमछी लेकर नहीं चलना है, उदंडता नहीं दिखाना है। तो राष्ट्रीय जनता दल अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीतन राम मांझी को यह लग रहा था कि अगर इस तरीके के मामले हुए, अक्सर इस तरीके के हादसे कब होते थे? जब लालू राबड़ी के शासनकाल हुआ करता था, तभी तो उसको जंगलराज कहा जाता था। लेकिन अब जब नीतीश कुमार के सुशासन में इस तरह की घटना हुई, नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर या उनकी पार्टी की तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने एक जाति विशेष को इस पूरे कांड में डालकर पूरे मामले को डाइवर्ट करने का काम उन्होंने किया है, और इसे जातीय रंग के साथ साथ एक पार्टी के
समर्थकों का उद्दंड जो का तरीका है वो दिखाने की कोशिश किया। और यही बात है कि नवादा की घटना पर नवादा के पीड़ितों के आंसू पोंछने से ज्यादा सियासत पटना में लोग कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव सियासी रंग तेज हो गई। हाँ, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या जीतराम मांझी हो, दोनों को पता है कि अपने लोगों के पास किस तरीके से मैसेज देना है और इसका फायदा और नुकसान चुनाव में दोनों ही लोगों को होना है। तो रोटी दलितों के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा, घर उनका उजड़ गया है, घर उनके उजड़े हैं, लेकिन उनके जले हुए घर की आंच पर सियासत की रोटी सेकी जा रही है, जातियों को इसमें एंट्री कराकर। अब देखिए किस तरीके की जाति, दलित में भी पासवान समाज के लोगों की एंट्री करा दी गई है, नोनिया समाज के लोगों की लेकिन एंट्री सवाल यह भी है गणेश की पासवान समाज के भी लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन पासवान समाज के लोग विश्वजीत, वही पर बात- मांझी मौन हो गए हैं। वही मैं कहने जा रहा था कि देखिए किस तरीके से जाति, क्योंकि पासवान समाज की अगर बात होगी तो वो चिराग पासवान को टारगेट होगा। अगर दलित समाज की बात करें, जीतराम मांझी खुद उसके टारगेटेड है, तो वो उसके नेतृत्व करता है। तो अब बचे सॉफ्ट टारगेट में तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है या जो उनके समर्थक है यादव जाति, तो उनको अगर लगा देंगे तो पासवान और दलितों के बीच की जो लड़ाई है, क्योंकि पासवान भी दलित ही में आते हैं, तो इनकी लड़ाई में यादवों की एंट्री हो जाएगी, तो इसको सियासत वाली पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। और आने वाले वक्त में विपक्ष के नेताओं को लेकर या सत्तारूढ़ दल जो पार्टियां हैं, एनडीए के जो सहयोगी है, वो ये कहकर एक इमेज बिल्डअप करेंगे कि जब ये विपक्ष में है तब इस तरीके से गुंडाई करते हैं, और तेजस्वी इसी का जवाब आज दे रहे थे। तो खैर राजनीतिक लोग हैं, तेजस्वी अपनी सफाई दे रहे थे, जीतराम मांझी अपने लिए लाभ की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नवादा में जिन लोगों का घर जल गया उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए ना तेजस्वी यादव के आंसू निकले, तेजस्वी अपने लोगों को नवादा नहीं भेजे, तेजस्वी यादव पटना से नवादा नहीं गए, दुबई जाने के लिए दिल्ली चले गए। लेकिन सोचिए कि अगर वहां पर दूसरे जाति का, यादव जाति के यहाँ कुछ हुआ होता, तो आज दलितों के वोट लेने की बात तेजस्वी यादव भले कह रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव को पता है कि दलितों का वोट उनको नहीं मिलता है, वो चिराग पासवान और जीतराम मांझी को चला जाता है। शायद यही वजह है कि नवादा में किसी भी राजनीतिक दल का बड़ा चेहरा, चाहे वो जीतराम मांझी के दल का हो, तेजस्वी यादव खुद हो, चिराग पासवान हो, आज कोई नहीं पहुंचा। ये बड़ा सवाल है कि आखिर तेजस्वी पटना में थे, जा सकते थे। अभी तो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो नवादा में कई दिन कैंप इन्होंने किया था, तो उस समय तो तेजस्वी जा सकते थे। तेजस्वी अपने जो विधायकों की फौज है उसको भी उतार सकते थे, दलितों के हिमायती के लिए, दलितों के जो झोपड़ी आज जल गया उसको बनवा सकते थे, लेकिन वहां नहीं। लेकिन यादव की बनवाने की बात दूर, वहां जाके दूर बांट सकते थे। यादव की एंट्री हुई तो तेजस्वी उसे गलत और सही जज करने लगे। जीतराम मांझी दिल्ली में बैठ के वीडियो कॉल कर रहे हैं, लेकिन खुद ना अपने नुमाइंदों को, अपने बेटे को भेजते, मंत्री है सरकार में, मंत्री उनके बेटे, अगर वहां उनके बेटे अगर जाके पहुंच जाते हैं तो जो भी लाभ लोगों को मिलना है शायद जल्दी मिलता। नीतीश सरकार में मंत्री है, वो केंद्र में मंत्री है, दो मंत्री पिता और पुत्र अगर चाह दें तो क्या नहीं हो सकता था। तो जीतराम मांझी और उनके बेटे को भी इससे मतलब नहीं है, केवल वोट से मतलब है। अब बात रही बीजेपी जो सत्ता में है, तो वो तो अगली जाति के वोटर के साथ है। प्रधानमंत्री जरूर कहते हैं कि उनको सबका से सब वोट मिलता है, लेकिन जब भी लोगों के घर जलते हैं, चूल्हे बुझते हैं, तो सियासत की रोटी सेकी जाती है खोखली बयानों से, विश्वजीत। और यही आज नवादा में देखने को मिल रहा है। ना तेजस्वी यादव को यादव से मतलब है, ना जीतराम मांझी को दलित से मतलब है, ना चिराग पासवान को पासवान से मतलब है। शुक्रिया गणेश। तो आप समझ रहे होंगे कि बिहार में वोट बैंक की राजनीति, जातिगत राजनीति किस कदर हावी है कि नवादा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। लगभग 20 से अधिक घरों में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद पुलिस अपना काम तो कर रही है, लेकिन किस तरह उसे सियासी रंग दिया जा रहा है, किस तरह उसे जातिगत रंग दिया जा रहा है। सरकार में बैठे लोग यह कह रहे हैं कि यादव जाति इसमें संलिप्त है, यादव जाति के लोग ने इस अग्निकांड को अंजाम दिया है, जबकि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन टारगेट सच में कौन हो रहा है, यह समझने की बात है। टारगेट बिहार की जनता हो रही है, क्योंकि गणेश सम्राट जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यह समझाया कि आखिर तेजस्वी यादव यहां से यानी बिहार से दिल्ली क्यों चले गए, क्योंकि उन्हें दुबई जाना था। क्या तेजस्वी यादव के पास 1 घंटे का वक्त नहीं था कि वो नवादा जाकर उस परिवार के परिजनों का दुख दर्द बांट सके? क्या जीतराम मांझी जो दिल्ली में बैठकर
बयान जारी कर रहे हैं, अपनी सोशल साइट पर लिख रहे हैं, क्या उनके पास वक्त नहीं था? अगर उनके पास नहीं था तो बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, उनके पास वक्त नहीं था कि वो नवादा जाकर उस पीड़ित परिवार के दुख दर्द को बांट सके? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इतना काफिला है, उनके पास मंत्रियों की फौज है, विधायकों की फौज है, क्या उन विधायकों, उन मंत्रियों में से कोई ऐसा नहीं जो नवादा जाकर उन परिवार के साथ मिलकर दुख दर्द को बांट सके, उस परिस्थिति को समझ सके? लेकिन यहां पर चल क्या रहा है? तो चल रहा है जातिगत राजनीति, चल रहा है वोट बैंक की राजनीति। अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।